कौन सा लेक्चर है? हेलो एवरीवन। ओके, टॉपिक था अब बात मत कीजिए प्लीज। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द फार्मूला। पहले एम्पिरिकल फार्मूला के लिए, ये तो हेडिंग हो गया ना। अब इसमें एम्पिरिकल फार्मूला के लिए पॉइंट लिखी तो इट इज द फार्मूला विच गिव्स सिंपल होल नंबर रेशियो। इट इज द फार्मूला which gives simple whole number ratio of the atom of various elements. It is the formula which gives the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of compound. मैं सब पे एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कमिंग कमिंग। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड में बी सेम। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड में बी सेम। सो इट मे और मे नॉट रिप्रेजेंट। एक चेयर दे दीजिए मेरे ऑफिस से, यहाँ पे लगा दीजिए, या लाइए तो एक दे दीजिए। सो इट मे और मे नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हो जाएगा। चलिए, आज के लिए सॉरी, ठीक है। आज मैं भी आपके साथ बैठ के ही पढ़ाऊंगा। लिखिए एक और, एक एग्जाम्पल यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना आप सब। देख, ऑनलाइन स्टूडेंट देख पा रहे हो मुझे? ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए C6H6, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो सकता है? सिंपलेस्ट का मतलब इंटीग्रल, राइट? C1H1। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ किसका? बेंजीन का। इसका ए एम्पेरिकल फार्मूला है, करेक्ट। अब अगर एसिटिलीन का बात करते हैं, मतलब इथाइन का, राइट,
पिछले क्लास में इसको लिए भी थे। देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन आता है तब भी फ्री में मार्क्स है। जैसे बोलते हैं ना मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारा सेक्शन है, इसमें लेस कैलकुलेटिव है और क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें ये भी एक सेक्शन को मान सकते हैं। बट अगर आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला मेनली क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। वहाँ पे कुछ सेक्शन फिजिकल, मतलब अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना रहेगा बहुत कर सकते हैं बढ़िया एडवांस लेवल का, तो उसमें मैं इसको इन्वॉल्व करते हुए रिएक्शन को ले आऊँगा। बट आपको उतना नहीं रहेगा, आपका जो नीट में आएगा वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहेगा, C1H1 रहेगा। तो क्या एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करेगा, करेक्ट है ना। अब लिखे ओके, एक मिनट स्टूडेंट। तो मोल कॉन्सेप्ट में किसी प्रॉब्लम को अगर आप POAC से सॉल्व करते हैं तो POAC से आपको क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों मिलेगा? बिकॉज सर POAC में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? इसका मतलब इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम लोग POAC से सो मेनी टाइम्स, जैसे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा गैसियस स्टेट में ही, गैसियस स्टेट पढ़ाते ही उसी वहाँ पे ही इसको इन्वॉल्व कर लूँगा, जिसका नाम रहेगा यूडियोमेट्री। आप लोग नाम सुने होंगे, थोड़ा बहुत नाम सुने हैं, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा। तो यूडियोमेट्री में जो जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें 99% प्रॉब्लम को मैं POAC से सॉल्व करता हूँ। तो वहाँ से जो मिलेगा वो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि POAC लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो POAC लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखेगा, नॉट सिंपलेस्ट रेशियो। तो सर फिर आफ्टर, तो फिर हम लोग वहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ POAC हाउ कैन वी फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला? तो जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो क्या उसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकालेंगे? एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर आना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट जानना पड़ेगा, बट मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल आना तो डिफिकल्ट नहीं है। उसमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो एक पॉइंट और बनाइए यहाँ पे, इफ वी फाइंड आउट द फार्मूला बाय अप्लाइंग POAC, if we find out the formula by applying POAC, then we get molecular formula, not empirical formula. Because POAC gives the idea of exact number of atoms, because POAC gives the idea of exact number of atoms, exact number of atoms in the compound. अब यहाँ देखिए, हाँ हाँ, POAC, by applying the POAC, if we find out the formula, then this is the molecular formula, not empirical formula, because POAC give the idea of exact number of atoms in the compound. Is it right? ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें कुछ 11th क्लास का भी स्टूडेंट हैं क्या मेकअप करने के लिए? रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। बताइए स्टूडेंट, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आने के लिए आपको क्या चाहिए, कैसे आइएगा? इसी का एग्जाम्पल लेकर सोचिए। तो सर अगर मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला पता है
और मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो क्या सकते हैं, ये पता है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 से। इसका मतलब है कि इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब है कि हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे n, और ये ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू रहेगा। सर इंटीग्रल वैल्यू क्यों रहेगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक सिंपलेस्ट रेशियो आने के लिए आप इंटीग्रल वैल्यू ही ले रहे हैं, राइट, डिवाइड कर रहे हैं, और ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। और प्रॉब्लम में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया रहेगा मॉलिक्यूलर वेट के लिए, बातों को समझिएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको पता रहे और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका सब कुछ डेटा दिया रहे, तो एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल वेट निकाल, इसको इक्विवेलेंट वेट मत मान लीजिएगा, ये भी एक डर लग रहा है। एम्पिरिकल वेट, राइट, तो यहाँ से जो n मिलेगा, n निकल जाएगा ना, अगर a निकाल लें, अगर a निकाल लिए और a दे दिए तो a तो निकल जाएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन रहता है, तो क्या आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, हाँ या ना, यस। एक पॉइंट a हो गया और एक पॉइंट a हो गया। इसको तो a और b के हेल्प मिलाकर हम लोग में एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट है एवरीवन, समझ में आ गया। बट अभी आपको ये नहीं पढ़ाया हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला, जस्ट आइडिया दे रहे हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब लिखिए, देखिए एक एज ए टीचर कुछ स्टेप लिखवाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करने का टाइम पे फटाफट हो जाएगा। तो लिखिए वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन, अच्छा पिछले क्लास में आपको ये तो बताए थे ना परसेंटेज कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज के लिए क्या कैसे किए थे भाई, एक पिछला एक पेज पढ़ के आइएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ, यस वो तो निकाल सकते हैं ना, हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, निकाल सकते कैसे, मान लीजिए सपोज कीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट, देन कितना कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, मॉलिक्यूलर कुछ तो होता होगा 40 + 12, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 48, यही है ना, कितना है 100, तो 12/100 × 12, तो चांस की बात है कि 12% ही हो गया, राइट। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा, करेक्ट, और उसमें उसका टोटल कंट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल CO2 में कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, 12/44, 12/44 × 100, समझ में आ गया, ओके। पहला स्टेप लिखिए, एक मिनट, परसेंटेज में काम करने का मतलब, जैसे कभी कभी लोग परसेंटेज में काम करते रहते हैं, राइट। परसेंटेज में काम करने का मतलब, सपोज कीजिए कि किसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, तो जनरली परसेंटेज में काम करते रहते हैं। परसेंटेज में काम करने का मतलब 100 ग्राम में काम कर रहे हैं, हाँ या ना, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज मैं 100 ग्राम में काम करूँ। परसेंटेज निकालने के लिए इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट 100 होना पड़ेगा, क्या CO2 का 100 है, नहीं है। लिखिए फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। अच्छा स्टूडेंट, कल आप लोग घर से निकल चुके थे क्या क्लास के लिए? अरे
बहुत सही। बाकी लोग तो खैर पीजी वाले तो यहाँ पे पास में ही हैं। नहीं नहीं, मतलब मैं धर्म संकट में था, लूँ या ना लूँ, उठ ही नहीं पा रहा था बेड से। मैं वाइफ को बोला कि मैसेज करो 7:30 में, सोचा था कि मैसेज करेंगे, फिर लग रहा था ले लें क्लास, छोड़ दें। अच्छा किया कल नहीं लिया क्लास। परसों है ना, कल की बात नहीं, परसों 10 बजे रात में सोया हूँ, कल 4 बजे दिन में उठा हूँ कंटिन्यू। मतलब ऑल ऑफ सडन मतलब मुझे डर, हालांकि मैं डबल डोज लिया हुआ हूँ वैक्सीन का, तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं, बट फिर भी अलर्ट रहता हूँ। मतलब मैं भी अलर्ट रहता हूँ, क्योंकि घर में छोटा छोटा बच्चा है तो सबको लेकर कॉन्शियस रहते हैं। बट ऐसा था कि मतलब फीवर और बॉडी पेन हो गया, उसके बाद तो मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए। और नहीं, कभी कभी होता है ना, आप ओवर वर्क कर रहे हो, वीक में रेस्ट नहीं है, तो उसी का इफेक्ट है, और कोई नहीं। वही रेस्ट एक्चुअल में एक दिन तो रेस्ट चाहिए। नहीं, रेस्ट लेंगे जब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा ना, तब तो रेस्ट एक दिन रहेगा। जिस दिन सुबह में टेस्ट रहेगा उस दिन क्लास नहीं रहेगा। सुबह में जिस दिन टेस्ट लूँगा उस दिन आपका सुबह में क्लास नहीं रखूँगा। वो मैं बोलने के लिए बोलता हूँ, अपने आप को समझाने के लिए, ऐसा होगा नहीं, डोंट वरी। लिखिए पहला पॉइंट, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। 1 मिनट, अब यहाँ से किसको डिवाइड करना है? हर एलिमेंट के परसेंटेज को एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से डिवाइड किसको करेंगे? परसेंटेज का मतलब है कि आप पूरा जितना भी है ABC 3 एलिमेंट रहा होगा, उसका 100% लिए होंगे, सबका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। ए का मान लेते हैं 60%, बी का 20% और रेस्ट सी का। इसका मतलब है कि ABC मिलाकर आप 100 ग्राम लिए हैं, राइट? और उसमें ए का 60 ग्राम है, तो ए के 60 ग्राम को उसके आप एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे हैं। यू गेट व्हाट? मास बाय एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। मास बाय एटॉमिक वेट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आपको मिलेगा। समझ गए? तो जनरली क्या होता है ना कि हम लोग एक सीक्वेंस में बस जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा फॉलो कर रहे हैं, रुके ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। तो अभी तो समझ में आ गया ना कि ईच एलिमेंट का परसेंटेज को डिवाइड करेंगे, देन वी गेट व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। दिस गिव्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। दिस गिव्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in the molecule of compound, in the molecule of compound। पहला स्टेप में यही करना है, परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है? ओके, यहां तक समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट, यहां पे आप जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। पर्पस क्या था? व्हाट द मेन पर्पस? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना था, राइट? मान लेते हैं कि मेरे पास ABC ये 3 है, करेक्ट? इसका आपने 100 ग्राम सैंपल लिया। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में, परसेंटेज का मतलब आप 100 ग्राम में काम कर रहे हैं, राइट? ए का परसेंटेज कितना था? 60, लेट अस सपोज। तो 60 बाई एटॉमिक वेट ऑफ ए, मतलब आपको क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, या नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब मान लेते हैं कि A प्लस B प्लस C, इसको हटाएं। यहां तक समझ में आ गया? 100 में काम किया तो काम हो गया, परसेंटेज निकाल कर। बट कुछ प्रॉब्लम में मैं इस टाइप से भी काम करूंगा, हालांकि वहां पे दोनों मेथड से सॉल्व कर देंगे। मान लेते हैं कि ये है और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे पास 30 ग्राम है A प्लस B प्लस C का, राइट? और 30 ग्राम में A का मास ऑफ A है, मान लेते हैं 16 ग्राम, करेक्ट? तो यहाँ पे अब एक काम करने का रिक्वायरमेंट है क्या? हालांकि सर एक काम करना बेटर रहेगा। परसेंटेज निकल गया, लेकिन परसेंटेज निकाल के फिर से तो आप परसेंटेज का मतलब क्या 100 ग्राम में काम करना चाह रहे हैं? भाई 30 ग्राम में भी तो काम कर सकते हैं। पर्पस क्या था?
इस सैंपल में नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालना था, तो इस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम n इक्वल टू n ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको दिखाई पड़ रहा है? ओके, तो इसमें 16 बाई, यहाँ भी तो ये काम कर सकते थे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज 100 ग्राम में काम करें। मेरा पास पर्पस है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम ऑफ ए निकालना, तो 30 ग्राम दे दिए, इसमें ये पता चल गया 16 ग्राम है, सबका मास अलग अलग पता चल चुका है, तो दिस बाई दिस कर देंगे। तो इट इज कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा कि आप 100 ग्राम, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सैंपल लेके काम कर रहे हैं, राइट। और अब 30 ग्राम है, ठीक है, तो क्यों हम लोग एक्स्ट्रा 1 स्टेप बढ़ाने के लिए जाएंगे? उससे बेटर है कि यहाँ से ही काम करना स्टार्ट करेंगे। पर्पस था नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालना, बट एक काम अगर बिना बताए हुए करते तो लगता कि शायद यहाँ पे हम लोग गलत स्टेप ले रहे हैं। गलत स्टेप नहीं, पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ था कि पर्पस है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालना। जो भी सैंपल है, तो परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम का सैंपल है। अब मैंने 100 ग्राम नहीं लिया, थोड़ा ही उठाया, 100 ग्राम से कम उठाया, 30 ग्राम उठाया, और 30 ग्राम में मुझे ए का पता है, तो कुछ भी वैल्यू निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम ही आना है उस कंपाउंड का। दैट्स वाई ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिए, डिवाइड ईच नंबर ऑब्टेन्ड फॉर द रेस्पेक्टिव एलिमेंट इन अ स्टेप फर्स्ट। डिवाइड ईच नंबर ऑब्टेन्ड for the respective element in a step first. Divide each number obtained for the respective element in a step first by a smallest number among those number, by a smallest number among those number. सिर्फ लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा प्रॉब्लम लेकर। डिवाइड, फिर से, डिवाइड इज नंबर ऑब्टेन फॉर द रेस्पेक्टिव एलिमेंट इन अ स्टेप फर्स्ट, जो अब यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है, बाय अ स्मॉलेस्ट नंबर एमंग दोज नंबर, उन सब में सबसे छोटा जो रहेगा उसे डिवाइड करना है, राइट। दिस विल गिव सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो नहीं लिखिएगा। स्टेप थर्ड, इफ एनी नंबर ऑब्टेन इन अ स्टेप सेकेंड, इफ एनी नंबर ऑब्टेन्ड इन अ स्टेप सेकेंड, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीन ही तो पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट है। इफ एनी नंबर ऑब्टेन्ड इन अ स्टेप सेकेंड इज नॉट ए होल नंबर, if any number obtained in a step second is not a whole number, then multiply all number, then multiply all number by a suitable integer, multiply all number by a suitable integer to get a whole number ratio, to get a whole number ratio. This will be to get a whole number ratio, comma, this ratio will be the simplest ratio of the atoms. This ratio, आज थोड़ा आप लोग फास्ट लिखिएगा, this ratio will be simplest ratio of the atoms of different element present in compound, comma, empirical formula of compound, can be written with the help of this ratio, can be written with the help of this ratio. ठीक है ना?
चलिए एक बार फिर से सारे पॉइंट को पढ़िए तो। सारे पॉइंट पढ़ लीजिए। ओके एक क्वेश्चन लिखे, एन और ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन have the following percentage composition, have the following percentage composition। देखिए आप 11th क्लास में इस टॉपिक को अगर पढ़ाए बनाए होंगे तो ऐसे बॉक्स हम लोग बनाते थे नहीं। बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहिए? ये तो जस्ट एक तरीका है, बट परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब 100 में काम कर रहा है, राइट? मैंने क्या लिखा? परसेंटेज कंपोजिशन बाई, और यहाँ पे क्या रहेगा? सिंपलेस्ट रेशियो, और उसके बाद क्या लिखना है, क्या बनाना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है एवरीवन? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परसेंटेज कंपोजिशन लिखिए। कार्बन का है 40.687, हाइड्रोजन का है 5.085 और ऑक्सीजन का है 54.228। अब आपको यहाँ से काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो रफ में डिवाइड कीजिए। 40.687 को किससे डिवाइड करेंगे? ये पता है ना क्या क्या ये क्या देगा? दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ऑब्वियस से बात है ना, ये मास है, राइट? तो मास बाय एटॉमिक वेट गिव्स व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम देगा, सिंपल सी बात है, राइट? इसका 40, इसको डिवाइड कीजिए 40 बाई जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है आपको। प्रॉब्लम यही था, मैंने प्रॉब्लम लिखा है, राइट? ये वाला सेक्शन है, प्लीज़ फास्ट रहिए सब लोग, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 8th 9th क्लास आप संभालिए, 11th 12th मैं संभाल लूँगा। ये तो 8th क्लास का है ना, डिवाइड करना। इसी में सबसे स्लो रहते हैं बच्चे। चलिए हाइड्रोजन को डिवाइड मैं कर देता हूँ। 5.08 डिवाइडेड बाई 1।
कार्बन की कितना है 3 पॉइंट वेरी ना अब 5.085 आइस का मतलब 3.38 मतलब मोटा मोटी 3.39 राइट। ओके, इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3.39 है या 3.38, इसको डिवाइड कीजिएगा किससे, सबसे जो स्मॉलेस्ट है मतलब ये स्टेप मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया है बट वो स्टेप में है, तो वो जो देगा वो क्या देगा, सिंपलेस्ट रेशियो। इसको डिवाइड करेंगे 3 ये ऑलमोस्ट 3.39 के आसपास ही है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ए वैल्यू कितना मिलेगा 1, ए वैल्यू कितना मिलेगा एवरीवन 5.085 को 3.39 से डिवाइड कीजिए और बिल्कुल सही से डिवीजन कीजिएगा। ऑलमोस्ट 1.5 डिवाइड करके देख लीजिए एक बार। अरे हो 1 स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मिला वो क्या मिला, सिंपलेस्ट रेशियो मिला है राइट। अब सिंपलेस्ट रेशियो में तो लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में जो हम लोग रहेगा वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, तो कन्वर्ट इनटू इंटीग्रल वैल्यू, तो भाई इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो क्या वो आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहेगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब मिनिमम से मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, मिनिमम से, तो यहाँ पे कौन सा सेंस, कॉमन सेंस, ठीक, इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इन सब को सबसे लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स वाई ऑल ऑफ देम कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रल वैल्यू। तो उसमें सबसे कम कौन सा नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है राइट, बट सबसे कम क्या रहना चाहिए, सबसे जो कम रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। किस पर्पस के लिए, होल नंबर रेशियो निकालने के लिए या सिंपलेस्ट, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट, लेकिन सबको कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इज इट राइट। यहाँ देखिएगा तो एक कितना हो जाएगा 2, एक कितना हो जाएगा 3, एक कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से जो मिलेगा वैल्यू उसी के हेल्प से आप फार्मूला लिखिए, वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा। क्या रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला C2H3O2। इतना आसान था भाई, बट यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो सिर्फ यहाँ से क्या मिला है, यस। लेकिन यहाँ देखिएगा n इक्वल टू एक बताए थे ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एम्पिरिकल वेट, अगर n का वैल्यू 1 हो गया देन इसका मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। ऐसा भी तो समटाइम्स हो सकता है ना कि ये वैल्यू 1 हो जाए राइट, तो उस टाइम पे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए। नहीं, इसी में दिया हुआ था, सॉरी, इसी क्वेश्चन मिला लीजिए। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 118, if molecular weight of compound is 118, then also find out molecular formula. If molecular weight of compound is 118, then find out molecular formula. देखिए स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल चैप्टर का नीट के टेस्ट में रखूँगा, इस बात के लिए मत घबराइए। हो सकता है कि कोई आपके पहले पढ़ के यहाँ पे गए होंगे तो कहा सुना पर मत बिलीव कीजिएगा, वो अलग सिचुएशन होता है। अचानक से कोरोना आ गया, किसी को पता था क्या कि क्या करना है। अदरवाइज आप फ्रीक्वेंट अभी टेस्ट वहाँ पे देख रहे होंगे 11th का,
या ट्वेल्थ का भी सेकेंड टेस्ट 2 दिन पहले लिया हूँ, आज टेस्ट पेपर सेट कर रहा हूँ। मतलब एक बार टेस्ट अगर स्टार्ट हो गया आपका, जब तक नहीं स्टार्ट हुआ है देन फाइन, वंस इट स्टार्टेड होता ना एक मोमेंटम, पहला जर्क, राइट। तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आई विल ट्राई कि हर वीक में आपका एक टेस्ट रखूँ, या तो एटलीस्ट 10 दिन पे, ताकि टेस्ट का रिदम बना रहे। और उसमें इनिशियली मार्क्स अच्छा आता है खराब आता है, उससे ऊपर उठ के काम कीजिएगा। बस टेस्ट में बैठना है, 3 आवर पहले बैठने का हम लोग हैबिट डालते हैं। होता ना किसी को पढ़ने का पहले हैबिट नहीं, तो पहले स्टोरी का बुक दे दीजिए। पढ़ने का हैबिट बिल्ड करने के लिए नोवेल दे दीजिए। धीरे धीरे उसको जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो सब्जेक्ट का बुक में इंटरेस्ट आ जाएगा। पहले बस एग्जाम हॉल में बैठने का हैबिट, राइट। हाँ, अब ये तो बहुत आसान था ना। एन कितना हो जाएगा 118, और इसका एम्पेरिकल वेट कितना 59, तो वैल्यू कितना हो गया। देन मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू C2H3O2, फार्मूला बिकम्स व्हाट, C4H6O4। समझ गए। अब एक मिनट देखिए, यहाँ देखिएगा। अब सर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे एडवांस का बनाना रहता तो सर एडवांस में तो बैठना नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए बनाना रहता तो इसमें मैं बोलता टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालिए। क्या निकालने के लिए बोलता, और टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने के लिए सर इसमें 4 ऑक्सीजन है, क्या क्या हो सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन फिर बन जाता, राइट। इसमें सबसे पहले यूएफ निकालना पड़ता, अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर से क्या पता चल सकता था कि हाँ पाई बॉन्ड होगा या नहीं होगा। ऐसे मुझे जहाँ से दिखाई पड़ रहा है तो इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर 2 है। आप लोग को नहीं सिखाया हूँ, जब आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करेंगे तो सिखाएंगे, ठीक है। और 2 यूएफ का मतलब दो पाई बॉन्ड, या एक पाई बॉन्ड एक रिंग, राइट, या 2 रिंग। बहुत सारा सिचुएशन है, मतलब ये आपके जोन से बाहर का प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए। ए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। अब ऑलवेज मैं कॉलम बना के नहीं दूंगा, अब आपको समझना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 25.94। ए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैविंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, दिस वन, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। एक मिनट, इज इट कंपल्सरी कि ये देते तो फिर ऑक्सीजन को भी मुझे देना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं भी रह सकता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ रहेगा, तो एक का पता चल जाएगा तो दूसरा का 100 में से माइनस करके निकाल लीजिएगा। 74.06। फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 20 वेट, मतलब क्या वो मॉलिकुलर वेट है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 ना।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी एनीवन? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो 25 डिवाइडेड बाई 25.94 डिवाइड बाई 14 क्यों, कितना आया है? 1.85। और ऑक्सीजन को 16 से डिवाइड किए होंगे तो उसका 4.62। तो इसका अगर डिवाइड कर रहे होंगे 1.85 से, सबसे सिंपलेस्ट से डिवाइड करना है, तो ये कितना मिला है? 1, आई कितना? 2.5। एक सिंपलेस्ट रेशियो ना। अब यहाँ से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा? 2 और 5, मतलब ए एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? N2O5। ठीक है एवरीवन, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए तो, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग परसेंटेज कंपोजिशन एज, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग परसेंटेज कंपोजिशन एज परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 65.4, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 5.5 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 29.1। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड? वेरी गुड। बहुत सिंपल सा सीक्वेंस को तो फॉलो करना है।
कौन कौन सा कंपाउंड है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट का वैल्यू बताएं तो कार्बन का कितना है? 5.45। ओके, हाइड्रोजन का 5.5। ये ऑलमोस्ट 1, तो सेम ही जस्ट ऐसा है नहीं। और इसका 1.81। तो 5.45 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1 मिल जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट 1 रहेगा। ये कितना रहेगा? 3 के आसपास रहना, सॉरी 1.81 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना रहेगा? 3.3 रहता है। थ्री 3.01 होना चाहिए। 3.01 3.01। अरे अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे 3.1 भी रहता था उसको 3 मान लीजिएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, अगर सिंपलेस्ट रेशियो में सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो में 3.0 या 3.1 तक रहता है। सो मेनी टाइम्स आप देखिएगा कि 3.1 आ गया, तो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 3.1 अगर रहेगा, मान लीजिए 3.1 आ गया और उसको इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं लगता है? मेरा माइंड सेट समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या बोलना चाह रहे हैं? 3.1 को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा? 10 से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मोटा मोटी मैंने जो प्रॉब्लम बना के ऑब्जर्व किया गया है कि 3.01 है तो इसको 3 पकड़ लेना है। इवन 3.1 रहेगा उसको भी क्या पकड़ लेना है? 3 पकड़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको क्या कर लीजिए? 3, इसको भी क्या कर लीजिए? 3। आए तो 1 है ही, तो चांस यहाँ पे क्या रहेगा? जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो है वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाएगा। जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसी को क्या, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू में है, फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो ये था एक्चुअली मेरा क्या? सिंपलेस्ट रेशियो, बट यही मेरा क्या है? तो 3, 3, 1। देन एम्पिरिकल फार्मूला बिकम्स व्हाट? C3H3O। ठीक है, ओके। आपके पास तो मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट है ही। पेज नंबर 3, एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अच्छा, आप लोग नहीं लाए हैं? कोई बात नहीं है, लेकिन लेके आइए। यहाँ देखिए भाई कैसे बना के रखता हूँ मोल कॉन्सेप्ट का एक फाइल, ताकि सब कुछ यहाँ पे रहे। पेज नंबर 3 का एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप लोगों को मिल गया क्वेश्चन? अच्छा, उसी में आगे क्या ऑब्जेक्टिव भी है? चलिए एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज 6 के अंदर ही काउंट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, 1, 2, 3 तो हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, और एक नीचे उसका लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ओनली 1 चॉइस करेक्ट, राइट? तो पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन में 1, 2, 3 टिक लगाते जाइए, इतना बनाना है घर पे जाकर। फिर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, ओनली 1 चॉइस करेक्ट, 1, 2, 3, 4, मतलब वो सब बनाना है, 5,
एक काम कीजिए, ऑल। यहाँ तक सब कुछ पढ़ा चुके हैं, कितना कष्ट कीजिएगा आप लोग टिक लगाने में। यस 23 तक, 23 + 3 26 + 3 29। और एक काम आज ही करना है, चाहे आज रात में जितना भी आपको जागना पड़े, इसको कल तक पूरा अटेम्प्ट लेकर आइएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर हो जाएगा कर लेंगे, भविष्य के गर्त में नहीं। हो पाएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। खास करके से जो 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6 का, वो तो बच्चा टाइप क्वेश्चन है, शायद वो बन जाना चाहिए आपसे। लिखे, ए सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैविंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, मैं दे दूंगा, कॉमा, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 150, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 150, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 32, 150, मॉलिक्यूलर वेट इज 150, 15। भाई 50 और 15 में डिफरेंस है, 15 में 3 बोलना पड़ता है, राइट। दोनों देने के बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। चलिए, तो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट, सॉल्व कीजिए, इतना ही क्वेश्चन है। तीन ही एलिमेंट बोला गया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 2 का दे ही दिए तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा, 100 में से माइनस कर लीजिए। C4 C4 वेरी गुड।
आ गया आंसर। अच्छा स्टूडेंट, इसी असाइनमेंट में पेज नंबर 11 में चाहिए तो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, कल इसको मैं सॉल्व करूंगा क्लास में। आज जो मैंने दिया है वो आप ट्राई करके आइए, कल मैं इसको इसमें अच्छे अच्छे कलेक्शन है, और कल खुद से मतलब एडजस्ट मोमेंटम के लिए, बट इस थोड़ा अच्छा बढ़िया एग्जांपल मैं कल लूँगा एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, और अभी लाइन पे सब बने रहिएगा।